Good afternoon friends, welcome to my channel and you are watching my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स पे बहस करूंगा। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ ही दिनों के अंदर में मेरी स्पोकन क्लासेस और 11-12 की जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है। लेकिन क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों के साथ में, अक्सर लोगों के साथ में कुछ परेशानी आ जाती है और उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशनलाइज हो जाते हैं और अपने आप में फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और अपने आप को गिल्ट भी महसूस करने लगते हैं। तो उन परेशानी के बारे में आज हम लोग डीपली बहस करेंगे कि इन सारी परेशानी को हम लोग कैसे दूर करें और इन परेशानी से हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं। फ्रेंड्स, एक्चुअली में मैटर ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कोई चीज़ को भी जब पढ़ते हैं या उसको मेमोराइज़ करते हैं तो कुछ ही टाइमों के अंदर, कुछ ही टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम वो भूलने लगते हैं और उनको ऐसा फील होने लगता है कि ये परेशानी ज़्यादा मेरे साथ में है और लोगों के साथ में नहीं है और अपने आप में फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं और वो टेंशनलाइज भी होने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ये परेशानी सिर्फ मेरे अंदर में है। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये परेशानी नेचुरल है और भूलते सबको है। बशर्ते इन चीज़ों से हम लोग बहुत हद तक बच सकते हैं। आप मेरा पूरा वीडियो को देखेंगे ज़रूर और मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि हर ऑप्शन, वो सारी ऑप्शन को मैं बताऊँगा जो इन परेशानी को दूर किया जा सकता है। तो इसमें कई प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट पे बहस करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और अच्छी तरह से सुने। इंशाल्लाह जो परेशानी हम लोगों के साथ में है, ये परेशानी बहुत हद तक हम लोग दूर कर सकते हैं। तो ये भूलना जो है नेचुरल है, भूलते सबको हैं, हम भी भूलते हैं, स्टूडेंट्स भी भूलते हैं, सब कोई भूलते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स कोई चीज़ को स्टडी करना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ को दिमाग में एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं या माइंड में फिट करने की कोशिश करते हैं, फिट तो कर लेते हैं, मेमोराइज तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ही टाइम के बाद, यानी कुछ ही दिन के बाद या एक दिन, 2 दिन या कुछ ही घंटों के बाद वो होता है कि वो भूल जाते हैं। तो ये होने का कई रीज़न है। ये परेशानी जो है सबके साथ में होती है, लेकिन किसी के साथ में बहुत ज़्यादा होती है। तो इन परेशानी से बचने के लिए हम लोग आज इस टॉपिक पे बहस करेंगे और आप लोग बने रहिए और मेरा YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सभी फ्रेंड्स से अच्छा रिस्पांस मिला है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बहस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा 3-4 पॉइंट पे आज हम लोग 3-4 पॉइंट को आप लोगों के सामने रखेंगे। इन सारी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से सुने और इन सारी पॉइंट पे अमल भी करें और इन परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग जो ऑप्शन बताएंगे, जो ट्रिक बताएंगे, उस चीज़ को ज़रूर हम लोग फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली है कि एक है मेंटली और एक फिज़िकली। क्या बोले? मेंटली और एक फिज़िकली। ये दो चीज़ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब भी कोई चीज़ को हम लोग मेमोराइज़ करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो मेंटली और फिजिकली और कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट, यानी 4 चीज़। क्या क्या? पहला है मेंटली, दूसरा है फिजिकली, तीसरा है कंसंट्रेशन, चौथा है इंटरेस्ट। जब आप कोई भी चीज़ को स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं या लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो मेंटली है और फिजिकली है और कंसंट्रेशन है और इंटरेस्ट, इन 4 चीज़ होना कंपलसरी है, स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है।
तो मेंटली याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। अगर आपकी मेंटलिटी परेशानी है या आप सही से मेंटली या फिज़िकली पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप बहुत जल्द भूल जाते हैं। ये परेशानी आती है इसकी वजह से। अब मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, फिज़िकली को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कि जैसे हम लोग सोते हैं, सोना तो ज़रूरी है, कम से कम 8 घंटा सभी को सोना चाहिए कम से कम। और जैसे मॉर्निंग की टाइम बात करेंगे, मॉर्निंग के बारे में बताएंगे। रात में सोते हैं और कोशिश करें कि 4:30 बजे 5 बजे तक जग जाने का। और जगने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है। मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक करने से आपका मेंटली और फिज़िकली दोनों ठीक होता है। और कुछ डाइट पे भी ध्यान रखेंगे हम लोग। डाइट पे जैसे फ्रूट्स वगैरह लेंगे, फ्रूट्स कोशिश करेंगे कि पर डे ना हो तो कम से कम 2 दिन 3 दिन पे, अगर डेली नहीं ले पाते हैं तो 2 दिन 3 दिन पे हम लोग फ्रूट्स ज़रूर लेंगे। फ्रूट्स यानी फल लेने से, फल खाने से आपकी जो मेंटलिटी और फिज़िकली जो है ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी आपके शरीर में जब एनर्जी आती है तो आपकी मेमोरी जो पावर होते हैं, मेमोरी जिसको मेमोराइज़ करते हैं कोई चीज़ को, और ये मेमोरी पावर जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है दिमाग में, तो इन चीज़ को हम लोग इस चीज़ को इंक्रीज़ होने लगता है जब हम लोग फल खाते हैं या फिज़िकली पे ध्यान देते हैं। फिज़िकली का मतलब अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना। स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए आपको कुछ मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हम मेंटली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा फल की ज़रूरत है, फल खाने की ज़रूरत है, दूध पीने की भी ज़रूरत है। कोशिश करें कि दूध पिए, तो दूध पीने से आपका शरीर में या जो प्रोटीन प्रोवाइड होता है उस चीज़ में आपके माइंड भी स्ट्रॉन्ग होता है और आपकी जो याददाश्त कैपेसिटी होती है वो बढ़ते रहती है और वो ठीक रहता है। तो इसीलिए हम लोग मेंटली और फिज़िकली को ठीक रखने के लिए हम लोग एक्सरसाइज हो या मॉर्निंग वॉक हो, सुबह शाम टहला करेंगे। और मेंटलिटी को ठीक रखने के लिए फल फ्रूट्स वगैरह लेते रहेंगे, दूध भी पीते रहेंगे। तो इन चीज़ों को करने से मेंटलिटी और फिज़िकली इन 2 चीज़ पे ध्यान रखने के लिए इन सारी चीज़ों को करेंगे और ये जो बोलने की परेशानी है ये धीरे धीरे दूर होने लगता है। और जब भी आप कोई चीज़ को आप याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, तो ये लंबे टाइम तक आपके माइंड में एग्जिस्ट रहने लगते हैं। और आगे है कंसंट्रेशन। जब भी कोई चीज़ को हम लोग स्टडी करने बैठेंगे दोस्त, तो हम लोग अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान रखेंगे, यानी माइंड को एक जगह पे करने की कोशिश करेंगे। और जिस भी पेपर को हम लोग स्टडी करेंगे उन पेपर पे अच्छी तरह से हम लोग अटेंटिव रहेंगे और उस पर ध्यान देंगे। पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा होने लगता है कि नेगेटिव थाट्स आने लगती है। टाइम में दिन भर में कुछ भी करते हैं तो वो सारी चीज़ें पढ़ने का टाइम में आने लगती है, तो आपका माइंड जो है डिसऑर्डर होने लगता है, यानी आपके माइंड भटकने लगता है। तो कंसंट्रेशन पे ध्यान रखेंगे। जब आपके मेंटलिटी और फिज़िकली ठीक रहेगा तो कंसंट्रेशन भी ठीक रहने लगेगा। और इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ को करने के लिए इंटरेस्ट ज़रूरी है, यानी रुचि। अगर आपके अंदर में रुचि नहीं है, आपके अंदर में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ को आप करना शुरू कर देते हैं और आप उसमें रुचि नहीं लेते हैं, कोई भी काम को करने में अगर आप रुचि नहीं लेते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको इंटरेस्ट यानी रुचि को बढ़ाए रखना होगा और कीन इंटरेस्ट लेना होगा। आपको रुचि रखने के लिए कोई भी चीज़ में, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाई करेंगे या कोई भी काम पे ध्यान लगाएंगे, तो उसमें रुचि हम लोग कैसे लेंगे, किस हिसाब से रुचि को बढ़ाएंगे। तो उनके लिए आपको एक गोल बनाने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन। एक लक्ष्य को निर्धारित करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग स्पोकन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश की क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश को
स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो परेशानी हम लोग में आने लगेगी या आने लगती है जो परेशानी, उन सारी चीज़ के बारे में आज बहस कर रहे हैं, ताकि इन चीज़ों से आप बचें और आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य है इंग्लिश सीखने की, उस चीज़ को आप हासिल करें। तो जैसे इंटरेस्ट कब बन पाता है? इंटरेस्ट कब आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट लेना होगा, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी वर्क हो, जब तक आपकी इंटरेस्ट नहीं होगी आप उस काम को सही से नहीं कर पाएंगे। तो काम को करने के लिए इंटरेस्ट की ज़रूरत है, और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक गोल की ज़रूरत है, यानी लक्ष्य की ज़रूरत है। आप लक्ष्य को निर्धारित करें कि मुझे ये करना है, मुझे हर हाल में इंग्लिश सीखना है, मुझे 2 महीने के अंदर में एक अच्छे स्पीकर बनना है। तो जब आप लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे, लक्ष्य को बना लेंगे, तो ये श्योर है कि आप जब लक्ष्य को बनाने की कोशिश करेंगे, लक्ष्य क्रिएट कर लेंगे, तो आपकी रुचि हो जाएगी। लेकिन लक्ष्य को क्रिएट करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मेंटलिटी, फिजिकली, कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट। आपको रुचि लेना होगा, आपका मानसिक स्थिति जो है, मानसिक पोजीशन जो है, मेंटलिटी वो सही होना चाहिए, फिजिकली भी आपका ठीक होना चाहिए, और कंसंट्रेशन, कोई भी चीज़ को करने के लिए ध्यान की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है, और कोई भी चीज़ को करने के लिए रुचि भी होना चाहिए। तो रुचि को बरकरार रखने के लिए या रुचि बढ़ाने के लिए हम लोग गोल को निर्धारित करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे इंग्लिश सीखना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। जब आप ये चीज़ सोच लेंगे, आई हैव टू लर्न इंग्लिश बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू विल हैव टू डिटरमाइन ऑनेस्टली, यू कैन डू एवरीथिंग। आप हर एक चीज़ को कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बशर्ते आपको ईमानदारी से, ऑनेस्टली ईमानदारी से मेहनत करना होगा, और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे जो भी मेहनत और रुचि है उसको बरकरार रखना होगा और लगातार लगे रहना होगा। तो मैं बात करूंगा दोस्त, जैसे कि मैं पैकेज दूंगा, जैसे कि एक इंसान, कोई इंसान है, वो अगर पैसा वाला बनना चाहता है या अमीर आदमी बनना चाहता है, इफ़ एनी पर्सन वांट्स टू बी द रिचेस्ट, अगर कोई इंसान सबसे अमीर बनना चाहता है तो उनको प्रॉपर्टी, पैसे, धन संपत्ति की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से मनी इज़ द पावर, ठीक उसी तरह से इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए एक इंसान के लिए जिस तरह से पैसे की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश को हम लोगों को सीखने के लिए वर्ड पावर की ज़रूरत है। तो वर्ड पावर हम लोग जो याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो इन सारी बातों को तो मैंने बताया कि भूलने की परेशानी सबके साथ में होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों से, यानी भूलने की परेशानी से बचने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली और कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट, इन 4 चीज़ पे ध्यान रखना होगा। मेंटली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फ्रूट्स, फल, दूध वगैरह लेना होगा, और फिजिकली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक्सरसाइज हो, मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, वो चीज़ करना होगा, और टाइम सुबह सवेरे जागना होगा, और कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना होगा। जब आपकी मेंटलिटी और फिजिकली ठीक रहेगा तो कंसंट्रेशन भी ठीक रहेगा। तो जब कंसंट्रेशन, इन 3 चीज़ जब ठीक हो जाएगा, मेंटलिटी, फिजिकली और कंसंट्रेशन, ये 3 चीज़ जब ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको कोई भी काम करने के लिए रुचि बरकरार रहेगा, रुचि बढ़ता रहेगा, और रुचि आपके अंदर में एग्जिस्ट रहेंगे। और रुचि को बढ़ाने के लिए आपको मैंने बताया कि आपको गोल को, यानी लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। जब आप लक्ष्य को बना लेंगे कि हमको ये चीज़ करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, श्योर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लक्ष्य बनाना होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश मुझे सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है, सबको इंग्लिश सीखना है, तो एक लक्ष्य होगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, और आप सीख सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। तो इन्हीं के लिए हम लोगों को लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा कि हम लोगों को इंग्लिश सीखना है और हर हाल में सीखना है। जब ये चीज़ हम लोग कर लेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो जाएगा।
अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, जो पढ़ाई कुछ लोग दो तरह से करते हैं। एक होता है क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी, यानी कहने का मतलब क्वांटिटी ऑफ स्टडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ स्टडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब आपको समझना होगा कि क्वांटिटी ऑफ स्टडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब हुआ कि कुछ फ्रेंड्स हैं कि पढ़ने बैठ जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम 5 घंटा 10 घंटा 4 घंटा 3 घंटा यानी लॉन्ग टाइम तक 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तक पढ़ते रहें। तो क्वांटिटी ऑफ स्टडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कितना घंटा आप पढ़ रहे हैं। अगर आपका रुचि ही नहीं है पढ़ाई में, आप झूठ मूठ का बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं, बैठ के कॉपी कलम ले करके हम लोग लिख रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम 5 घंटा 10 घंटा 8 घंटा स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए कहा गया कि आपके पढ़ाई में अगर आपको रुचि नहीं है तो आप ये चीज़ आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ स्टडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। घंटों 5 घंटा 10 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं, अगर आपके अंदर में कंसंट्रेशन रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर बेकार है, टाइम ही किल कर रहे हैं, टाइम को किलिंग कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ स्टडी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ को हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को उठाते हैं और उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और उस चीज़ में हम लोग कंसंट्रेशन हो जाते हैं, पूरा ध्यान देते हैं और उसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको मेमोराइज माइंड में बैठाने की कोशिश करते हैं, पूरा दिमाग हम एक जगह पे करते हैं, आपका दिमाग ना भटके, एक जगह पे माइंड को करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि क्वालिटी ऑफ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी क्वालिटी ऑफ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको मेहनत से पढ़ना होगा, दिमाग एक जगह पे करना होगा, उन चीज़ को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने लगे, कोई टॉपिक को उठा लिए, आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक खोल कर रखे हैं, बुक को खोल दिए और थिंकिंग कहीं और विषय पे कर रहे हैं, थिंकिंग कोई और मैटर पे कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो क्वांटिटी ऑफ स्टडी ये बेकार हो जाएगा। यानी एक तो आपका टाइम भी किलिंग होगा, जो टाइम आप दे रहे हैं स्टडी में, पढ़ाई में, वो टाइम भी किलिंग होता रहेगा और आप कुछ ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ स्टडी को देखना है हमें, यानी हम लोग कितना हद तक, कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन को एक जगह पे कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को जब एक जगह पे करेंगे तो आपके दिमाग में वो फिट करने लगता है, बैठने लगता है। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ स्टडी पे ध्यान रखेंगे, यानी क्वालिटी ऑफ स्टडी ढंग से दिमाग लगा करके पढ़ेंगे, एक जगह को माइंड पे करेंगे, एक जगह पे माइंड को करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे आप इंग्लिश में वर्ड्स सब पढ़ेंगे या मेमोराइज करेंगे, आज उसको याद किए, कल भूल गए, परसों याद किए, फिर 4 घंटे के बाद भूल गए, तो वर्ड्स की जो याद करने के बाद जो हम भूलने लगते हैं, इन परेशानी को हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि आज फ्राइडे है या फिर संडे है या फिर मंडे है, मान लीजिए आज मंडे है, आज हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं रात में 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा स्टडी करते हैं और उन चीज़ को मेमोराइज़ करते हैं और फिर कुछ देर के बाद या 1 दिन 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। वो भूलने की रीज़न जो हमने बताया कि मेंटलिटी, फिज़िकली, कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट, इन सारे वजह से भी ये परेशानी होती है। और दूसरी परेशानी अपने आप के चलते, माई सेल्फ, यानी खुद के वजह से भी ये परेशानी आती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई कि खुद के वजह से भी ये परेशानी आती है। बिल्कुल, ये अपने आप के वजह से भी ये परेशानी आती है। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग पढ़ रही है, जैसे आज हमने 10 वर्ड मीनिंग को मेमोराइज़ कर लिया, 10 वर्ड मीनिंग को मेमोराइज़ करके हमको लगा कि अब हम इन 10 वर्ड्स को हमने अच्छी तरह से याद कर लिया। बिल्कुल, आप तो याद कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को आप रिवाइज नहीं करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अब हम लोग बहस करेंगे कि वर्ड्स को कैसे कवर करें, वर्ड्स को या कोई भी पैकेज को अपने माइंड में कैसे फिट करें, इस चीज़ के बारे में हम लोग अब बहस करेंगे।
तो जैसे 10 वर्ड्स को हम लोग आज स्टडी करते हैं, तो कल फिर नए 10 वर्ड्स को स्टडी करेंगे, यानी न्यू वर्ड्स को कल फिर हम 10 वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन न्यू 10 वर्ड्स को पढ़ने से पहले आज जो मैंने 10 वर्ड याद किया, इन वर्ड्स को, उस नए 10 वर्ड्स को पढ़ने से पहले इन 10 वर्ड्स को रिवाइज कर लेंगे। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में रिवाइज कर लेंगे। तो जब नए 10 वर्ड्स को आप स्टडी करना चालू करेंगे, मेमोराइज करना चालू करेंगे और ये पुराने 10 वर्ड्स को आप थोड़ा देख लेंगे, तो आपके दिमाग में फिट होने लगता है, आप उस चीज़ को नहीं भूलते हैं। यानी ये हम में कमज़ोरी है, ये परेशानी अपने वजह से भी होती है कि हम रिवाइज उसको नहीं करते हैं। और ये नेचुरल है फ्रेंड्स कि जब आप कोई भी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आप भूलेंगे ही, ये चीज़ है। तो कुछ जो खुद की परेशानी है अपने आप के वजह से, सेल्फ प्रॉब्लम जो है, इनको दूर करने के लिए आप जो भी चीज़ को आज पढ़ेंगे, कल नई चीज़ को पढ़ने से पहले ये पुरानी चीज़ को स्टडी कर लेंगे। मान लीजिए आज 10 वर्ड याद किए और कल जो नया 10 वर्ड याद करेंगे, तो ये पुराने 10 वर्ड्स को पहले देख लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद नए 10 वर्ड्स को स्टार्ट करेंगे। यानी आज का और कल का कुल मिला करके कितना वर्ड्स हो गया? 20 हो गया। 20 हो गया 10 वर्ड आज का, 10 वर्ड कल का, यानी 20 हो गया। फिर परसों जब आप नए 10 वर्ड्स को लेंगे, तो नए 10 वर्ड्स को पहले पढ़ने से पहले ये 20 वर्ड्स को, यानी 2 दिन का ये 10-10 करके जो 20 हुआ, इन 20 वर्ड्स को पहले देख लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, फिर वो नए 10 वर्ड्स को याद करेंगे। तीसरा दिन में हम वर्ड्स कितना कवर कर लिए? 30 यानी 30 वर्ड्स कवर कर लिए। तो फिर चौथे दिन जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो चौथे दिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये 30 वर्ड्स जो हुआ, यानी फिर चौथे दिन नए 10 वर्ड्स को पढ़ने से पहले हम लोग ये 30 वर्ड्स को रिवाइज कर लेंगे, या मेमोराइज कर लेंगे, देख लेंगे, थोड़ा लिख भी लेंगे। तो फिर ये 30 वर्ड्स को कंप्लीट करने के बाद जब नए 10 वर्ड्स को याद करेंगे, तो इस तरह से आप करते रहेंगे सप्ताह दिन तक। हर डे जो भी कोई भी दिन आप जो भी वर्ड्स को याद किए, उसको पर डे रिवाइज करते रहे। इस तरह से जब 10 दिन तक आप करेंगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाता है, वो एक स्पेस बना लेता है। उन चीज़ को आप जल्दी से नहीं भूलते हैं, वो आपके माइंड में एग्जिस्ट होने लगते हैं। तो मैं बता दिया फ्रेंड्स कि हम वर्ड्स को कवर करते हैं पर उन चीज़ को भूल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ को, इन सारी वर्ड्स को, इंग्लिश पढ़ने के लिए वर्ड्स की ज़रूरी है। मोर वर्ड्स मोर पावर, यानी आपके पास वर्ड्स की पावर नहीं है, आपके पास अगर वर्ड मीनिंग्स नहीं है तो आप गरीब हैं। जैसे एक पैसा वाला होता है अमीर और एक होता बिना पैसे वाला गरीब, ठीक उसी तरह से इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए आपके पास वर्ड्स मीनिंग की ज़रूरत है। और जब वर्ड मीनिंग्स होगा तो आपके पास पावर होगा। मोर वर्ड मीनिंग मोर पावर, लेस वर्ड मीनिंग लेस पावर। तो वर्ड मीनिंग जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश को जानने के लिए, सीखने के लिए। कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, वो आके बोलने लगते हैं कि 2 दिन में इंग्लिश सीख ले, 5 दिन में इंग्लिश सीख ले, 10 मिनट के अंदर में इंग्लिश सीख ले। ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को मतलब फेंकना हुआ, ये कुछ भी चीज़। ये कहने का मतलब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि नथिंग इज़ मिराकिल, यू हैव टू डू मिराकिल। कोई भी चीज़ इस दुनिया में चमत्कार नहीं है, चमत्कार आपको खुद करना होगा। यानी नथिंग इज़ मिराकिल, कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं है। यू हैव टू डू मिराकिल, आपको चमत्कार करना होगा, यानी आपको मेहनत करना होगा, आपको स्ट्रगल करना होगा। जब आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने से पीछे नहीं रहेंगे। तो जो ये भूलने वाली जो परेशानी है, कुछ होता है नेचुरल प्रॉब्लम जो मैंने बताया, मेंटलिटी, फिजिकली, कंसंट्रेशन या इंटरेस्ट, इन 4 चीज़ जिनके अंदर में नहीं है, तो वो तो अक्सर भूलेंगे ही, अक्सर वो भूलने लगेंगे। लेकिन इन चारों चीज़ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, मेंटली, फिजिकली, कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट। रुचि, मेंटली, फिजिकली और कंसंट्रेशन पे जब हम लोग ध्यान रखेंगे, इन चारों चीज़ किसी के अंदर में अच्छा है,
स्ट्रॉन्ग है फिर भी वो चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं। तो मैंने बता दिया कि कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले जो आज जो आप पढ़ेंगे, कल नई चीज़ को पढ़ने से पहले उसको पढ़ लीजिए। फिर 2 दिन का जो कलेक्ट होगा, फिर परसों जो पढ़ेंगे, परसों पढ़ने से पहले ये 2 दिन का रिवाइज़ कर लीजिए। फिर चौथा दिन जो आप पढ़ेंगे, तीसरा दिन जो पढ़ेंगे, फिर ये 2 दिन को रिवाइज़ कर लेंगे, तीसरा दिन को रिवाइज। इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम जो है भूलने की प्रॉब्लम, इस चीज़ को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कि आई होप जो मैंने बताया ये आप अगर इस पे ध्यान देते हैं तो आपके साथ में ये जो परेशानी है, भूलने की परेशानी, इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं होता, आपको खुद चमत्कार करना पड़ेगा। चमत्कार करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत भी ऐसा करना होगा जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से करना होगा। जैसे कि कोई चीज़ पे हम मेहनत किए जा रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक आपके लिए परेशानी हो जाएगी। वो बाद में आप फिर उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो इन सारी परेशानी को आप मेरे इस वीडियो को देख करके पूरी तरह से अगर पूरा वीडियो को देखते हैं और मेरी बातों पे फोकस करते हैं तो बिल्कुल इस परेशानी को आप लोग दूर कर सकते हैं। और जो मेंटलिटी फिजिकली है तो इस चीज़ को भी आप खुद कर सकते हैं। मेंटलिटी को करने के लिए आपको फ्रूट्स की ज़रूरत है, फिजिकली के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन के लिए जब आप मेंटलिटी फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका कंसंट्रेशन भी ठीक रहेगा। जब कंसंट्रेशन ठीक रहेगा, कोई भी चीज़ करेंगे तो आपको रुचि लेना होगा। रुचि लेने के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो आप फिर अपने गोल को, आपकी जो लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, उस चीज़ को आप 100% और श्योर इंशाल्लाह आप हासिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर कल हम लोग मिलते हैं। अब हम लोग जो मिलेंगे, अब हम लोग क्लास के बारे में बहस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो हम लोग क्लासेस करेंगे, जो मटेरियल्स देंगे तो उस मटेरियल्स को आप कंप्लीट करेंगे। ये जो मैंने आज जो ट्रिक बताया इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्रिक को आप अगर माइंड करते हैं, ध्यान में रखते हैं तो ये परेशानी जो आपके साथ में है, इन परेशानी से आप बच सकते हैं। आप भूलने की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है और अपने आप को जो गिल्ट साबित करते हैं या गिल्ट फील करने लगते हैं कि ये परेशानी सिर्फ हम में है और हम भूल जाते हैं, ये परेशानी और सब में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ये परेशानी सबके अंदर में है। फॉरगेटिंग इज़ नेचुरल, भूलना ये प्राकृतिक है। इस चीज़ को हम लोग बहुत हद तक दूर कर सकते हैं और रिवाइज करेंगे। मेंटलिटी, फिजिकली, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ को जब हम लोग बरकरार रखेंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो ये भूलने की जो परेशानी है, इस चीज़ से हम लोग बचेंगे। कुछ लोग जो कहते हैं कि इस टिप को कीजिए, सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, या फिर आप फल खाइए, फ्रूट्स खाते रहिए तो आप नहीं भूलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी आपको कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ को, कोई भी मटेरियल्स को, कोई भी पैकेज को आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो उनको पर डे कोशिश कीजिए 10 दिन तक, 15 दिन तक हम रिवीजन करते रहें। इस तरह से रिवीजन करते करते आपके दिमाग में वो एग्जिस्ट होने लगता है, वो स्पेस बना लेता है। ऐसे कंडीशन में आप नहीं भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। फिर कल हम लोग नई वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं।